हेलो दोस्तों, मैं राजकिशोर सिंह। आप देख रहे हैं राजकिशोर मैथ क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से 9 से लेकर 12 तक मैथ की तैयारी कराई जाती है। तो हमने पीछे 9th और 10th का कुछ वीडियो अपलोड किए हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी में काफ़ी हद तक मदद भी किया होगा। ठीक है, तो हम इसी क्रम में आज हमारा पहला वीडियो रहेगा क्लास 11th का, जो हम पहला चैप्टर सेट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेट, मतलब हिंदी में इसको समुच्चय कहते हैं। इसी को आज हम आपको पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो हम समय व्यतीत न करके सीधे चैप्टर पर चलते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि हम NCERT बुक जो गवर्नमेंट स्कूल पर अधिकतर लगता है उसी से हम पढ़ाते हैं। जैसे हम दिखा दे रहे हैं, एक आप लोग देख लीजिएगा, इसी बुक से हम पढ़ाते हैं और इसी से हर एक क्वेश्चन हम कराएंगे और आपके पेपर में, आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक आपका सहायता करेगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं इस चैप्टर पर, अपना टॉपिक उठाते हैं, सेट समुच्चय पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस हमारा यही है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों उसमें उसे ज्ञान प्राप्त कर सकें और हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी मोटिवेट होते रहें। ठीक है, चलिए आते हैं, हम पढ़ाते हैं समुच्चय। समुच्चय क्या होता है पहले ये बता लेते हैं, इसके बाद हम समझाते रहेंगे। ठीक है, समुच्चय हम परिभाषा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को, ठीक है, किसी भी वस्तु को सुव्यवस्थित या सुपरिभाषित करना, सुपरिभाषित या सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? हमारा समुच्चय कहलाता है। समझ में आया? हम डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए, लिखे हैं किसी भी वस्तुओं सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं का, ठीक है, वस्तुओं का सुपरिभाषित ढंग से व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? समुच्चय कहा जाता है। समझ में सबको आया? ठीक है, अब वस्तु क्या हो सकता है? वस्तु कुछ भी कर सकते हैं, किसी का नाम ले सकते हैं, वस्तु का नाम हो सकता है, या तो किसी आदमी का या शहर का, कुछ भी नाम ले सकते हैं। उसे यह प्रदर्शित करना, उसे व्यवस्थित ढंग से लिखना है क्या कहलाता है? हमारा सेट कहलाता है, मतलब समुच्चय कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और समुच्चय लिखने में दो विधि होता है, दो विधि से हम समुच्चय को निरूपण कर सकते हैं, मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं। अब समुच्चय तो कई प्रकार का, लेकिन जो परिभाषित होता है, जो हमको प्रदर्शित करना है, उससे हम दिखा सकते हैं, दो तरह से होता है। समझ में आया? पहला क्या होता है, देखिए, समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से निरूपण कर सकते, दिखा सकते हैं। पहला क्या होता है? रोस्टर या सूची तालिका विधि होता है, और दूसरा क्या होता है? गुण विधि या निर्माण विधि। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, एक एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे कि आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाए। और हमने वादा भी किया था कि आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आप 100% नंबर मैथ की बात कर रहे हैं, चैनल कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को देखिए और नोट्स इसका बनाते रहिए तो 100% 100 में 100 लाएंगे। बस जैसा कर रहे हैं उसे करते चलिए। ठीक है, तो हमने बताया है कि समुच्चय परिभाषा ने बता दिया है कि वस्तुओं के, देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, समुच्चय के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब वस्तुओं के सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित क्या होता है कि उसको व्यवस्थित ढंग से, मतलब क्रम से, या तो एक ही चीज को बार बार नहीं लिखना है, उसको प्रदर्शित करना ही, उसको व्यवस्थित ढंग से लिखना या रखना, ये क्या कहलाता है? हमारा सेट कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, वस्तुओं का समूह हो गया। जैसे कह सकते हैं हम देश में राज्यों का समुच्चय, तो हम देश में राज्यों का समुच्चय कह सकते हैं। तो हमारा 28 या 29 राज्य हैं, इस समय हमारा 28 राज्य है, तो सबका हम उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सबको क्या करते हैं? एक मझले कोष्ठक है। मझले कोष्ठक सभी लोग जानते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? इस तरह से इसको हम मझला कोष्ठक कहते हैं। मझले कोष्ठक में उसको लिख कर, प्रत्येक को लिखने के बाद एक कामा लगा देते हैं। समझ में आया? कामा लगा देते हैं मझले कोष्ठक में, लिखने के बाद उसको कामा लगा देते हैं। समझ में आया? और जो भी हम मझले कोष्ठक में लिखेंगे उसको हम क्या कहेंगे? उस समुच्चय का उसका अवयव कहेंगे, या तो अवयव कहेंगे या एलिमेंट कहते हैं। समझ में आया? जैसे हम कह दें कि हम एक, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या है यहाँ, ठीक है, और एक चीज और है, जो अगर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या सभी लोग जानते हैं, तो हम समुच्चय को हमेशा क्या करते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं, बड़ा लेटर में लिखते हैं। जैसे हमने कह दिया कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय,
या तो इंटीजर नंबर का मतलब पूर्णांक संख्या का समुच्चय, तो इसको हम क्या करते हैं हमेशा बड़े लेटर मतलब कैपिटल लेटर लिखते हैं। समझ में सबको आया? देखिए जैसे हमने कह दिया कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, प्राकृतिक संख्या को कैपिटल में लिखाएंगे मतलब नेचुरल नंबर हो गया। और हमने कहा कि हमेशा क्या करते हैं इसको मजले क्वेश्चन में लिखते हैं। मजले क्वेश्चन लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? सभी लोग जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है। अगर देखा जाए प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको इनफाइनाइट तक बना देते हैं। ठीक है, अब इसको अब अगर ये चीज़ पढ़ाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, क्यों हम जीरो नहीं हुआ तो कैसे हम इनफाइनाइट तक लिखेंगे, ये अलग की बात है। लेकिन बस इतना जान जाइए कि प्राकृतिक संख्या जो होता है उसको कैपिटल से दिखाएंगे और कैपिटल से लिखाएंगे और उसको हमेशा स्मॉल मजले क्वेश्चन में क्या कर अर्ली जो कर्ली ब्रैकेट कहा जाता है, हम इसको कर्ली ब्रैकेट में जैसे इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 करके इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि समुच्चय क्या होता है, किसी भी वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहता है सेट कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है कैपिटल लेटर में लिखना है। और जो भी उसके अंदर लिखेंगे हम, जो भी अवयव लिखेंगे, जो भी वस्तु का नाम लिखेंगे उसको अवयव कहेंगे, उसके सदस्य कहेंगे या तो एलिमेंट कहेंगे। तो लिखने के बाद एक एलिमेंट एक अवयव लिखने के बाद हम क्या करेंगे उसको कॉमा लगा देंगे। समझ में सबको आया? ठीक है, चलिए अब सेट को सुपरिभाषित सेट तो हो गया। अब इसको निरूपण करने के दो नियम होते हैं, दो विधि होता है। पहला विधि क्या होता है, देखिए मैं लिखा है रोस्टर सूची तालिका विधि। या तो हम रोस्टर कहें या तो उसको सूची विधि कहते हैं या तो तालिका विधि कहते हैं, तीनों हम कहते हैं, तीनों एक ही नाम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि सब आगे ऊपर बिटा के बता रहे हैं, सब लोग लिख लिए होंगे। देखिए समुच्चय अभी दो प्रकार का होता है, सभी लोग जानते हैं, हमने बता दिया है। देखिए रोस्टर या सूची विधि होता है। रोस्टर या सूची विधि क्या होता है हमने बताया है। इसको क्या करते हैं हमेशा मजले कोष्ठक में लिखने के बाद, मजले कोष्ठक में जैसे हमने बताया कि n बराबर क्या करते हैं ऐसे लिख देंगे और इसको मजले कोष्ठक में हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में डाट 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 कर रहे हैं। यही क्या होता है हमारा रोस्टर विधि, सूची विधि, तालिका विधि। तीनों में से हम किसी भी नाम से दिया है, इसलिए हम तीनों नाम लिख दिए हैं कि आपके पेपर में हो सकता है अगर आप ये पढ़े हों, बुक से ये पढ़े हैं या ये पढ़े हैं तो बाई चांस ये दे दें तो आप कहेंगे तो हम पढ़े ही नहीं है, इसलिए हम तीनों लिख दिए हैं। रोस्टर विधि, सूची विधि, तालिका विधि, तीनों में तीनों एक ही नाम होता है। ठीक है, तो रोस्टर विधि या सूची विधि या तालिका विधि इसी तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। या तो हम इस तरह से कर सकते हैं, मान लीजिए कोई समुच्चय है जैसे ए हो गया, इसमें क्या करते हैं कि इसमें हो गया हमारा स्वरों का समुच्चय, इंग्लिश अल्फाबेट में स्वरों का समुच्चय। ठीक है, मतलब वावेलों का। तो क्या कर सकते हैं, होता है ए ई आई ओ यू। समझ में सबको? तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। सबको समझ में आया? तो रोस्टर विधि समझ में आया, सूची या तालिका विधि दोनों समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा गुण विधि या निर्माण विधि हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लिख रहे हैं, कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए अब जो हमारा गुण विधि क्या होता है, अगर हम मान लीजिए n बराबर इसी चीज को लिख रहे हैं, इसी को हम गुण विधि में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, इसको हम शब्द में लिखते हैं, अक्षरों में लिखते हैं। हम अंकों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, इसको हमेशा क्या करें शॉर्टकट में हम अक्षरों में लिख देंगे कि हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसको भी हम मजले कोष्ठक में ही लिखते हैं, लेकिन कैसे लिखते हैं, लिखेंगे हम यक्ष सच दैट यक्ष। समझ में आया? मतलब यक्ष क्या एक अवयव है, एलिमेंट है जो प्रदर्शित करेगा। जो यक्ष है हमारा वेरिएबल है, अब जो भी हमारा होगा वो बहुत सा। ठीक है, तो हम जो गुण विधि होता है या निर्माण विधि, गुण विधि या निर्माण विधि कहते हैं दूसरे विधि को, तो हम इसको जो जैसे हम इसको तालिका विधि या सूची विधि इसको इस तरह से, इसको गुण विधि में हम इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से लिखे मतलब ये हो गया, इसको इस तरह पढ़ेंगे कि मजले को हम लिखेंगे यहाँ लिखा यक्ष सच दैट यक्ष, इसको सच दैट पढ़ते हैं। ठीक है, यक्ष सच दैट यक्ष, जो यक्ष है क्या है प्राकृतिक संख्या है। अब कहेंगे यक्ष क्यों लिखे, यक्ष को हम क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। वेरिएबल यक्ष पर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डैट इस प्रकार से हम क्या हो सकता है इनफाइनाइट ले सकते हैं। सबको समझ में आया? तो हम यक्ष सच दैट यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं कि ए क्या हो जाएगा, इसको मजले क्वेश्चन में लिखेंगे, यहाँ में लिखेंगे यक्ष सच दैट यक्ष यक्ष।
अब क्या है हमारा अंग्रेजी अक्षरों का लिखेंगे, अंग्रेजी अक्षर में स्वर है, अंग्रेजी अक्षर का स्वर है। सबको समझ में आया? ठीक है, तो हम इसको गुण विधि कहते हैं या निर्माण विधि कहते हैं। समझ में आया? समझ आया? सूची या तालिका विधि सबको समझ में आ गया, गुण और निर्माण विधि सबको समझ में आएगा? नहीं समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम फिर से इसको समझाएंगे। लेकिन आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि कभी भी भविष्य में जरूरत पड़े तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम अभी तो हम पढ़ लिए कि सेट को प्रदर्शित करने कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, हम बता देते तो लिख सकते हैं। अब उनका प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार के सेट होते हैं, मतलब समुच्चय होते हैं। ठीक है, तो समुच्चय हम निम्न प्रकार के पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, क्योंकि उसमें से कुछ हम पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। जैसे हमारा पहला हो गया रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या एक भी न हो, एक भी अवयव न हो, उसको क्या कह सकते हैं हम? रिक्त समुच्चय कहेंगे। समझ में आया? अभी दिख रहे हैं, ऐसे बंद करो।